नहीं नहीं, वो देखिए सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो किसी सवालों का जवाब नहीं दे और गोलमोल जवाब दे कि निजता का उल्लंघन हो रहा है, हम डिजिटल डेटा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, और सामने दिख रहे हैं कि ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया के जमाने में कुछ छुपता नहीं है, सासाराम रोहतास में ट्रक भर के मिल रहा है रात में संदिग्ध तरीके से। ये सब क्या है? क्या ये सवाल डेमोक्रेसी में नहीं पूछे जाएंगे या आपको फ्री छोड़ अब दिया जाए? बताइए, इन आपने बातों का वेलफेयर कोई स्टेट की तर्क है बात क्या? की। बताइए सर आप सुनिए, आप जब हम बोलते हैं तो मुझे पूछो एक मिनट सवाल। सुनिए। चलो अभी अभी सवाल अगले शिवम, अगले please let him अगले complete, 10 शिवम, दिनों तक शिवम त्यागी, आपका please। इंटैक्ट रहने वाला है। जाइए कोर्ट, सुन तो लो प्लीज सर। बोलने दीजिए। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जब संविधान बनी बोलिए थी तो बोलिए वेलफेयर बोलिए। स्टेट बना था। अब दान पुण्य स्टेट बन रहा है। इतना 20 साल से काम किए ही थे, तो इलेक्शन शुरू होने के 10 दिन 12 दिन पहले 10,000 रुपए डालने की क्या जरूरत थी? क्या बिहार में कितने साइबर सिटी खुले हैं? कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया वहां पर? डायमंड हब कितने हैं? साइबर सिटी कितने हैं? इकट्ठा मखाना और उसना चावल, इस पे वोट पड़ेगा? बिहार के लोग सब जानते हैं पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से ये सर आ रहा है ये रिजल्ट, तो उससे डाउट उठेगा। डाउट उठाना डेमोक्रेसी में हमारा काम है। आपका राइट हमको है, अपनी समीक्षा करेंगे ही करेंगे। आपका आप राइट है, सवाल उठाने से भी डाउट कैसे उठाना भी जीत आपका गए हैं, राइट है, जितने कोर्ट जाना भी आपका राइट है, चैलेंज करना भी आपका राइट है। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये जो टैली है इस वक्त 93 बीजेपी, जेडीयू 83 और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो 27 आरजेडी कांग्रेस, फिलहाल 4 पर आ रही है, पहले वो 1 पर थी। अब आप इसे एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह, इतने तमाम आपने इलेक्शंस देखे हैं, इसे अगर वन वर्ड डिस्क्राइब करना हो, इसको क्या डेफिनेशन देंगे? रिज्ड है, खेल हो गया, खेला हो गया, क्या है? जो ट्रेंड है उससे तो जाहिर है कि अगर रिजल्ट में पूरा कन्वर्ट हो जाता है तो हम चुनाव हार चुके हैं, इसमें कहां मनाही कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रोसेस से पूरा इलेक्शन हुआ, जितने सवाल पिछले 6 महीना में इलेक्शन कमीशन से पूछे गए हैं, क्या उसका कोई साइंटिफिक, कोई तर्क संगत कोई जवाब आया है? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं। कोई साइंटिफिक जवाब आया है कि महिला का निजता का उल्लंघन हो जाएगा, तो ये फोटो है बहन बेटी के बारे में? ये इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है। जब संविधान सभा में चुनाव आयोग के निर्माण की बहस की प्रक्रिया चली थी, तो कुछ चीजें उनके विजडम पे छोड़ दिया गया था कि वैसे लोग इम्पार्शियल होंगे, हाई मोरालिटी के होंगे। तमाम आंकड़े, डेटा, वोट चोरी सब आ रहा है, उसमें कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या ये समझा चीज तो जाए? आपने उस वक्त बिहार भी इतना तमाम डाइवर्स उठाई। पॉपुलेशन है। फिर तो टैली मैं बिहार का ही रहने वाला हूं। फिर तो टैली ऑलमोस्ट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए थी संजीव। 160 कह रहे हैं अमित शाह जी चीजें पटना में जाके, वो ये भविष्यवाणी है, वो साधु डिजिटल है, डाटा तो नहीं कह आ रहा, दिया उससे बहुत निजता ज्यादा का सीट जा उल्लंघन रहा जो है। प्रोफेसर क्या साहब कह रहे शो कर रहा हैं, है? नहीं ठीक है, देखिए, इनका राइट है। फिर तो ये टैली 90,000 बूथ्स और एक पर भी रिपोल नहीं है। एजेंट तो वहां कांग्रेस के भी बैठे हुए थे। संजीव, एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिर इसके बाद आप प्लीज कंप्लीट करेगा। बड़ी खबर, बिहार चुनाव के रुझानों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया। का डबल इंजन सरकार पर जनता की मुहर लगी है। बिहार के जो नतीजे हैं, जनता ने महागठबंधन के जंगल राज को नकार दिया। एनडीए के सुशासन और विकास के आयामों को बिहार की जनता ने स्वीकारा है। नाउ संजीव प्लीज कंप्लीट। तो और केवल कांग्रेस के नहीं, बल्कि वहां पर जो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी एजेंट्स बैठे हुए थे, चाहे वो वीआईपी हो, आईपी गुप्ता हो, लेफ्ट के सारे हो। तो बूथ पर अगर गड़बड़ी हुई है तो वो तुरंत रिपोर्ट हो जाती। वो एक भी रिपोल नहीं हुआ, और ये 1952 के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग हुआ है। दरअसल जो रिकग्नाइज नहीं करना चाह रहे हैं ये, और मैं यहाँ पर किसी के लिए कोई ब्रीफ नहीं रखता हूँ, मैंने जो जमीन पर देखा है वो मैं बताऊंगा सचिन, कि जो 8% का इंक्रीज इन वोट्स है, खासतौर पर देखें, जश्न मन रहा है। चिराग पासवान को देख लीजिए, एलजेपीआर को भी खासा फायदा हुआ है। हाँ। 19 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ इस वक्त मुंह मीठा हो रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, एलजेपीआर को लीड कर रहे हैं चिराग पासवान। जश्न की तस्वीर इसी तरह से अब एनडीए खेमे से आती रहेंगी। यहाँ ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। ये उनका घर है पटना में। मायूस तो नहीं होंगे, मतलब जिसे क्या कहते हैं, अगर इसे लाइटर वे में ही लें, थोड़े मायूस तो नहीं होंगे? हालांकि दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ वो है। हाँ। वो मायूस इसलिए कह रहा हूं कि एक नाम, जैसे सम्राट चौधरी का नाम उठा, जब वो बात तो मुख्यमंत्री की चल रही थी, एक नाम सबसे बड़ा आ रहा था कि नहीं, यहाँ पर तो जो है चिराग का नंबर भी जो है सबसे बड़ा अब लग सकता है। अब आने वाले कम से कम 5 साल 10 साल के लिए तो कहीं चिराग मुख्यमंत्री की बात करूं। नहीं, मुख्यमंत्री की बात से मुझे तो लगता है कि ज्यादा मजबूत हो गया इनका जो दावेदारी है। हाँ। और वो बात नोटिस नहीं की गई। चिराग पासवान ने तो अभी पिछले कुछ दिनों की बात है ये, उन्होंने कहा कि मैं अगली दफा प्रत्याशी रहूंगा,
और ये बात उन्होंने, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा था कि आपने कहा था लड़ेंगे और आप लड़े हमेशा नहीं। कहते हैं ना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो इसीलिए उनसे सवाल होता है। हाँ, तो ये आप उनका आएंगे विजन है। स्टेट में। अब ऐसे में आप सोचिए कि 29 सीटें लड़ करके 20-21 सीटों के आसपास, पता नहीं अभी फिलहाल कितना है, यहाँ पे वो चल रहे हैं। 143 लड़ करके तेजस्वी 25-26 पे चल रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव है इन दो चेहरों के आसपास है, ऐसे लोग समझ रहे हैं बिहार में। जो युवा, अब नीतीश जी के लिए जो भी जिस तरह से ये इलेक्शन कहा जाता है, तो उसके हिसाब के बाद ये दोनों चेहरे जब आगे आते हैं तो ये जाहिर है कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में इन्हें ये मैंडेट मदद करेगा। ये जाहिर है कि गठबंधन की, नहीं, दोनों को 5 साल तो दे ही दिए फिलहाल, लेकिन ये बात तो है ही ना कि केंद्र में मंत्री का पद भी इन 5 सालों में उनके पास है और अपने आप को मजबूती से खड़ा करने का जो एक अवसर मिला था उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है कि इतना वो मीडिया के सामने जाकर विरोध नहीं करते हैं। और ये एक ऐसा अगर चेहरा है, गठबंधन में बिल्कुल कुछ सही। होता है तो वो कह देते हैं मकसूद कि जहां ये- प्रधानमंत्री मोदी हो वहां मुझे अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। और खास और ये तौर पर- सबसे बड़ी लाइन है बहुत गठबंधन बढ़िया, में, सबसे बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा पकड़ा। और साथ ही साथ कभी भी कोई गड़बड़ी होती है सरकार में, अब फ्रंट बोलते हैं। बिल्कुल। और मैंने पाया कि चिराग पासवान के प्रति उस तरह से नाराजगी उनके विरोधियों में भी मैं नहीं देखता। जब मुस्लिम समाज के पास जाता हूं वहां भी नहीं देखता। हाँ। तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताएं, लेकिन फिलहाल ये तो जरूर लगता है कि उनको भी जबरदस्त बूस्ट मिला है। और वो जो एक स्पेस खाली हो रही है, देखिए कांग्रेस खाली कर रही है, वकेट कर रही है, वीआईपी जैसी पार्टियां अपनी जगह बचा नहीं पा रही है, तो वो जो खाली हो रही है जगह, वहां पे कौन कौन सी पार्टियां फैलती हैं। मैं तो पा रहा हूं कि कुछ मुस्लिम उम्मीदवार जो जीते हैं उसमें से एलजेपी से भी आते हैं। हाँ। हाँ, उसमें से एलजेपी से भी आते हैं। उसमें से जीतने वालों में राजू तिवारी नाम के हैं, यानी कि सवर्णों की। ऐसा नहीं है कि वो केवल पासवान की पार्टी है जैसे लोग मान करके चलते हैं। वो बहुत अच्छे सोशल इंजीनियरिंग को उसमें ध्यान में कई रखते पासवान हुए भी हैं। वो कई पासवान कर भी रहे हैं। हैं। हाँ, तो इस तरह से जो वो बन रहा है, तो ये एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है। कुछ स्पेसेस वकेट हो रही हैं और कुछ नए लोग जो है अपनी स्पेस को एक्वायर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शिवम त्यागी, आप काउंटर करना चाह रहे थे प्रोफेसर रतन लाल को। नाउ प्लीज कंप्लीट करें शिवम त्यागी।